जोहार। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू। हातू जो है सो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के स्थल को क्या कहा जाता है? अखरा। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मानकी। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। मुंडा गांव में जो पूजा पाठ करवाते हैं उनको पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर होता है तो कौन सर्वोच्च पद है? तो मुंडा। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद मुंडा है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी कहा जाता है। जो पाहन होता है मुंडा जनजाति में वो पूजा पाठ कराता है, उसके बदले में उसको कुछ भूमि दिया जाता है जिसपे वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सके, और वह जो भूमि दिया जाता है वह लगान मुक्त होता है जिसको डाली कटारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है अखड़ा। अखड़ा जो है वो गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है जहाँ नाच गान नृत्य आदि होता है। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पाहन के द्वारा किया जाता है पूजा पाठ, और बदले में उसको दी जाती है भूमि। उसको क्या कहा जाता है? भूत खेता। भूत खेता जो भूमि है वो गांव को जो है सो भूत प्रेत से बचाने के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है पाहन के द्वारा, तो उस भूत प्रेत से बचाने के लिए पूजा के बदले में जो भूमि दिया जाता है उसको भूत खेता कहा जाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय कौन थे? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था? मालगुजारी। नागवंशी शासक जो मुगल शासकों को टैक्स देते थे भूमि के बदले तो उसको मालगुजारी कहा जाता था। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? भूइहार। भूइहार के नाम से मानकी लोग जो हैं सो नागवंशी शासक को जानते थे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव जनजाति समुदाय से है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है। उरांव जनजाति के गांव का प्रधान महतो होता है, और महतो का साथ देने वाला सहयोगी करने वाला असिस्टेंट जो होता है मांझी होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांव के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में एक गांव और दूसरे गांव के बीच विवाद हो जाता है, या एक गांव या किसी अन्य 2-3 गांव के बीच जो विवाद हो जाता है तो उन सब विवादों का निपटारा पढ़ा करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं हो पाता तो किसके पास भेज दिया जाता है? पढ़ा दीवान के पास। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है। ठीक है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान या गांव के जो धार्मिक कार्य होता है उसका कौन संपादन करता है? पाहन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को पहनई भूमि दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में उसे सहयोग प्रदान करता है गुड़ाइत। गुड़ाइत को संदेशवाहक भी कहा जाता है, और ये संदेश जो मांझी के पास से संदेश जो है सो जनता के पास गांव वाले के लोग के पास पहुंचाने का काम भी करता है।
जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? प्राणिक मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? प्रामाणिक मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। लासेर टैंगोय। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति काम करता है? चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दिया जाने वाला सजा है बिटलाहा। ये बिटलाहा सजा एक तरह से गांव का बहिष्कार हो जाता है, गांव से समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। बिटलाह के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसका चूल्हा तोड़ दिया जाता है, उसके जो पशु होता है उसको खोल करके मतलब कि गांव के सीमा से बाहर कर दिया जाता है और उस गांव के उस परिवार से जितने भी लोग होते हैं जो सज़ा जिसको मिला है उस परिवार के सभी सदस्य को गांव के सीमा से बाहर कर दिया जाता है। और फिर वो अगर वापस जाति में आना चाहे तो उसके लिए उसको जाति भोज कराना होता है और माफ़ी मांगना पड़ता है, तो फिर उसको समाज में शामिल कर लिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या होता है? करेला दंड। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके। नायके कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो भगदो प्रजा होते हैं उनको भूमि प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मानकी। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? मुंडा मानकी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मुंडा का सहयोगी कौन होता है? डाकुआ। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? दिउरी। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से? खड़िया। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? 1934-35। निम्नलिखित में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? तो टांगे खड़िया नहीं है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। टांगे खड़िया नहीं है। खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को प्रधान कहते हैं। खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन के प्रमुख भूमिका करटाहा निभाता है। ठीक है। पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है। ठीक है। पहाड़ी खड़िया के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तिहुरी। ढोकलो सोहोर महासमिति समर्थन किया था, जाति प्रथा का समर्थन किया था। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहा जाता है? तो भूइहारस। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या होता है? पूजा पाठ। प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुइहरी पढ़ा के अधिकारी थे। कुंवर लाल और करतो। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांवों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन था? बैगा। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? प्राणिक। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? थॉमस विल्किंसन। किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो लोहारा जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध भाई के नहीं होने पर पिता की संपत्ति का अधिकार होता है। पुत्री का होता है अधिकार। करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान मालिक। परहिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है?
भैयारी या जाति गोट। कोरवा जनजाति में भात भितार प्रथा क्या है? समाज से बहिष्कृत सदस्य को पुनः अपनाना, वही जाति भोज या भात भितार प्रथा। इसको दे दिया जाता है अगर समाज से निकाल दिया जाता है, या जो संथाल में भी हम लोग देखे थे कि बिटला कर दिया जाता है, तो फिर से उसको समाज में लाने के लिए भात भितार, जिसमें पूरे गांव वाले को जाति भोज कराना पड़ता है। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूह में बंटे होते हैं, जिसे कहा जाता है टंडा। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? खोंड जनजाति के गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता था, और खोंड अभी वर्तमान में यह जनजाति में यह पद विद्यमान नहीं है। बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? दोहर। मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? बिंझिया। मादी तथा गद्दी नामक पद जो है सो बिंझिया शासन व्यवस्था में पाई जाती है। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके प्रमुख को सरकार बोला जाता है। खरवार जनजाति में 4 गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है? चट्टी। 5 गांव के पंचायत को पचौरा और 7 गांव के सतौरा। धन्यवाद।